साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आप अपने ब्रेन को हैक कर कर अपने आप को और ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हो। तो इसलिए आज आप जानने वाले हो 10 साइकोलॉजिकल हैक्स बाय फैक्ट नो इन्फो। अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो आप कोशिश करो दोपहर के टाइम आधा से 1 घंटे की नींद लेने की, क्योंकि ऐसा करने पर आपके माइंड को एक्स्ट्रा रेस्ट मिलेगा और आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान देशों में से एक जापान में ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपका मूड ऑफ है या फिर आप सैड हो तो आपके पास 2 तरीके हैं खुश होने के। पहला कि आप अपने रूम या घर की सफाई कर सकते हो, क्योंकि जब हम अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखते हैं तो हम अपने दुख को भूलकर खुश होने लगते हैं। और दूसरा, जो कि मुझे पता है कि आप में से 90% लोग वही करेंगे, तो अगर आपका मूड ऑफ है और आप सैडनेस महसूस कर रहे हो तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, वो भी रॉक टाइप एनर्जेटिक म्यूजिक। क्योंकि जब आप कोई एनर्जेटिक म्यूजिक सुनते हो तो आपके माइंड के न्यूरॉन्स उस म्यूजिक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और ऐसा होने पर आप खुश हो जाते हो। अगर आप किसी जगह पर कोई चीज को ढूंढ रहे हो तो आप अपनी नज़र को राइट से लेफ्ट ले जाओ, क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉर्मली लेफ्ट से राइट देखते हैं, बट आप ऐसा ना कर अगर आप राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाओगे और आपकी नज़र स्लो होने के कारण वह चीज़ आपको जल्दी मिल भी जाएगी। दिस हैक्स फॉर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा डीप वर्क कर रहे हो जिसमें आपको अपना फुल कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत है तो आपको उस काम को करते टाइम कॉफ़ी पीनी चाहिए। और अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो तो आपको टी यानी चाय पीनी चाहिए, जिससे आपको और ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो लोग राइट हैंड से वर्क करते हैं उनका लेफ्ट माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो लोग लेफ्टी होते हैं उन लोगों का राइट साइड वाला माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। और आपने सुना ही होगा कि हम लोग अपने माइंड का लगभग 2 या 3% ही यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लेफ्टी हो तो आप राइट हैंड से अपना कुछ काम करना शुरू कर सकते हो, और राइट हैंड से ज़्यादा काम करने वाले वे अपना कुछ काम लेफ्ट हैंड से कर सकते हो। जैसे कि अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हो तो आप लेफ्ट हैंड से कर सकते हो, और अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपने माइंड के दोनों साइड एक्टिव कर पाओगे और अपने माइंड का ज़्यादा % यूज़ कर पाओगे, जिससे कि आप और ज़्यादा इंटेलिजेंट और खूबियों वाले बन जाओगे। क्या आप जानना चाहते हो कि जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में कौन कौन आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है और पसंद कर रहा है? तो आप बस अपने ग्रुप में सबके पैर देखकर पता कर सकते हो। जिसके पैर आपकी ओर होंगे वे लोग आपकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्या आप अपनी बातों में लोगों का ध्यान खींचना चाहते हो तो आप बस एक सिंपल सा हैक अपनी बातों के साथ बोल सकते हो। वैसे तो मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कि आप ऐसी और भी ज़्यादा मज़ेदार फैक्ट्स जान सको। तो आप ऐसे ही बोलकर अपनी बातों से लोगों का ध्यान खींच सकते हो, क्योंकि आपने भी लेकिन के बाद की बात ध्यान से सुनी होगी। अगर आपसे कोई आपका पेन मांग रहा है तो आप उसे कभी भी पूरा पेन मत दीजिए, मतलब कि आप बस उसे पेन दीजिए और उस पेन की कैप अपने पास रखिए। ऐसे करने पर वो आपका पेन वापस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि हम ह्यूमंस की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि हमें अधूरी चीज़ें पसंद नहीं होती। कोई व्यक्ति किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है, चाहे वह नेगेटिव या पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब यह है कि वो इस इंसान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। क्या आपको पता है कि जो लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं वे लोग ज़्यादा क्यूरियस, डीप थिंकर एंड हायर इंटेलिजेंस वाले होते हैं? तो अगर आप भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हो तो आप भी ऐसे ही बन सकते हो, बट फ्री में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक तो आपको कोई सुनाएगा नहीं, और आप में से मैक्सिमम लोगों को बजाना भी नहीं आता होगा। तो इसलिए आप इंस्ट्रूमेंटल बीट सुन सकते हो, जो कि कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर बनाई जाती है, और यह आपको इंटरनेट पर फ्री में मिल भी जाएगी, जैसे कि ये।